हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का शॉर्ट नोट्स था इंग्लिश मीडियम का, उसमें हमने आपको टॉर्क तक बता चुके थे। कहां तक बता चुके थे? टॉर्क तक। ठीक है, तो टॉर्क जो है P बराबर टॉर्क बराबर क्या था बोलो? PE साइन थीटा। क्या था? PE साइन थीटा। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता है P क्रॉस E। क्या है आपका? P क्रॉस E। इसी चीज को जो है ना प्रूफ करने के लिए इस बार पूछा था 5 नंबर मैट्रिक में, है ना। और ये मैक्सिमम कब होगा जानते हो? मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा। थीटा और 90 डिग्री होता क्या होगा? ये भी पूछा था, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, और मिनिमम आपका 0 डिग्री पर होगा। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो अब 2 मिनट रुक के सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा, है ना। सबसे पहली बात है, एक बंद सतह लेंगे। अगर बंद सतह से एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या गुजरेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या गुजरेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, passing through the total electric field line of any closed surface is called electric flux. Electric flux क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या एक बंद सतह से पास होता है। अरे क्या है? 2 मिनट रुको ना। एक बंद सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होता है? इससे पास होता है। ठीक है, और इसको हम लोग किस चीज कहते हैं? फाई से। किस चीज कहते हैं? फाई से। या तो हम बोल सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एरिया वेक्टर को डी ए भी बोल सकते हैं हम लोग। डी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पे ई वेक्टर और यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ भी ले लो, या तो यहाँ पे ई वेक्टर ले लो, है ना, और यहाँ पे डेल ए या डी लिखा रहता है ना, या तो यहाँ पे ई लिखा रहेगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर को बोल हम सरफेस ना, ये भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा, इनके ई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किस में आ जाएगा आपका? डेल एस क्या है? कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एरिया वेक्टर, इनके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो एरिया और मान के चलिए एरिया का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये बीच का एंगल है। ये आपका एरिया का डायरेक्शन हो गया और ये आपका किसका हो गया? एरिया वेक्टर का और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता? थीटा होता है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नीचे आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये दिया हुआ। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में मिलेगा चाहे इस फॉर्म में मिलेगा। से देखो लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा ये गिवन एरिया इज रिप्रेजेंटेड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, ऑफ फोर्स पासिंग normally through that the area if electric field makes an angle theta with the normal to area, है ना, elements the ds और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इतना लंबा परिभाषा है, या तो फिर आपको शॉर्ट पर बोल सकते हैं पासिंग थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। इसके बाद आप छोटा सा अब यह आता है, उसका फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस ओपन और क्लोज इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द सरफेस एस। ठीक है, तो यहाँ पर और मान के चले पे फ्लक्स याद करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डी एस होगा उसके बीच में, ठीक है, एक इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल। ठीक है, 0 से लेकर एस तक, 0 तक इंटीग्रल, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई मात्रा की बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एसआई मात्रा की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, और इसका आपका मीटर, एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका क्या बन जाएगा ये SI यूनिट है। किसका SI यूनिट है बोलो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट है। इसका डायमेंशन निकालना है तो निकाल लीजिएगा। इसका फोर्स का होता है MLT-2, नीचे चार्ज का डायमेंशन क्या आएगा 80 आ रहा, हो गया आपका L2, ठीक है, तो मिला के ML 3T-2 और A-1, ठीक है, चार्ज का है 80, तो ऊपर में जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आता है, ठीक है। हम मान के चलिए कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एरिया अगर है इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा ना? एक सिलिंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा? एक सिलिंड्रिकल बनेगा। इस r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो r दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये होता है, ठीक है। मतलब इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आगे इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, इस सरफेस पे इतना होगा, इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक। अगला क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इनफिनिटी प्लेट के पास होगा, मतलब कोई अगर चार्ज प्लेट इस तरह का है, चार्ज प्लेट इस तरह का है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगा तो क्या देगा बोलो? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो दो प्लेट को अगर आउटसाइड जोड़ा जाएगा तो इतना देगा, वो देगा, ठीक है। बाकी देखो क्या क्या बोल रहे हैं आप पे। दो प्लस माइनस आउटसाइड प्लेट हो इतना होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इक्वल फील्ड ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज प्लेट इफ द टू प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा दैट 0 आ जाएगा, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड। तो यहां तक आपका शॉर्ट नोट का परिभाषा खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास से जो मिलेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आएगा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जाएगा एक्सरसाइज 1 से लेके वो चलता रहेगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले क्लास में जो मिलेगा डायरेक्टली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, आप लोग तैयार रहना। वो कोई भी बच्चे पढ़ सकता है, चाहे वो 11 का हो, सॉरी चाहे वो 12 का हो या 12 पास आउट बच्चा हो जो नीट तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।